ये त्रेता युग के टाइम का मंदिर है, जिस समय की रावण टाइम का, मतलब रामायण टाइम का। तो ये माता जो है एक्चुअल में श्रीलंका से आई हुई थी। जो रावण था, रावण की इष्ट देवी थी माता। इससे पहले ये तस्वीर कभी भी आपने नहीं भी देखी होगी, क्योंकि विश्व में एक ही जो ये मंदिर है। बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे कि इसके 7 कलर चेंज होते हैं। तो 7 कलर में से लाल और काला जो है बहुत अशुभ माना जाता है। यानी कि लाल इसका हुआ था 1990 में, जब यहाँ हमारे कश्मीर में माइग्रेशन हुआ था। जो कश्मीरी पंडित वगैरह थे, उनकी हत्या हुई थी, उस समय लाल हुआ था। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग के साथ माता है। वैसे तो विश्व भर में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, खास तौर पे अगर हम बात करते हैं भारत में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके रहस्य अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और एक ऐसा ही रहस्यमय मंदिर कश्मीर में स्थित है, जिसकी आज हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले आपको पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कश्मीर में स्थित श्रीनगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर माता खीर भवानी जी का मंदिर, जो कि कश्मीर यानी कि श्रीनगर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए आपको ले चलते हैं, इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, क्या है इस मंदिर का इतिहास, और जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से इस मंदिर की क्या मान्यता है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं, ये रिपोर्ट खास उनके लिए है कि कश्मीर में जब भी आएँ तो इस जगह पर ज़रूर होके जाएँ। तो हमारे साथ इस समय इस मंदिर परिसर में पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पुजारी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल की इस खास रिपोर्ट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका स्वागत है माता खीर भवानी में। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, और ये काफ़ी पुराना मंदिर कह सकते हैं आप। ये त्रेता युग के टाइम का मंदिर है, जिस समय की रावण टाइम का, मतलब रामायण टाइम का। तो ये माता जो है एक्चुअल में श्रीलंका से आई हुई थी। जो रावण था, रावण की इष्ट देवी थी माता। तो रावण इनकी पूजा शामा रूप में करते थे। तो जब रावण का वध हो गया, तब वो माता जी जल रूप में यहाँ पे हनुमान जी उनको लेके आए थे। तो ये जो कुंड अभी आपको हम दिखाएंगे, जो कुंड यहाँ पे आगे सरोवर है, यही माता है जल स्वरूपणी माता, और जल रूप में माता जी को पूजा जाता है। तो आइए पहले लेकर चलते हैं उस कुंड की ओर, जो कि इस मंदिर परिसर में खास तौर पर दूर दूर से श्रद्धालु इस समय दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और इसकी जो पुजारी जी ने जैसे बताया कि इस मंदिर का जो इतिहास है रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब रावण का वध हुआ था, उस समय के इतिहास के साथ जो है इसका जो इतिहास वो जुड़ा हुआ है। तो पहले वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि कैसा वो कुंड है, और ख़ास तौर पर कहाँ से जो लोग हैं इस समय यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आइए, अभी मंदिर परिसर में इस समय हम पहुँचे हैं, और जो बाकी का इतिहास है, सबसे पहले आपको मंदिर परिसर में दर्शन भी करवाएंगे और बाकी का जो इतिहास है वो भी पुजारी जी से जानते हैं। तो इस समय सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि मंदिर परिसर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो रश है इस समय देखने को मिल रहा है। और आस्था का जो प्रतीक जो मंदिर है, खास तौर पर अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, वहाँ से जो श्रद्धालु दर्शन करके पहुँच रहे हैं, वो भी इस स्थान पर, इस जगह पर जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, ये है स्वयंभू प्रकट। शायद इससे पहले ये तस्वीर कभी भी आपने नहीं भी देखी होगी, क्योंकि विश्व में एक ही जो ये मंदिर है। बाकी जो इसका इतिहास है ज़्यादा जो पुजारी जी बता सकते हैं। सबसे पहले आप दर्शन करिए इस मंदिर परिसर में साक्षात विराजमान भगवान श्री भोले शंकर जी के साथ माता जी का ये जो स्वरूप है वो आप देख रहे हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही कुंड है। यहाँ पर माँ खीर भवानी जी के साक्षात दर्शन है, और स्वयंभू प्रकट ये जो मंदिर है, इसका जो इतिहास है उसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। जी शास्त्री जी, इसके बारे में, और क्या ये वही कुंड है जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे?
जी हाँ, बिल्कुल ये वही कुंड है और ये जो आपने नीचे कुंड देखा है इसका कलर अभी आप देख सकते हैं, हल्का सा स्काई ब्लू है। और ये कलर जो है ये एक मतलब शांति के प्रतीक है, बहुत ही पीसफुल कलर है ये। और ये कलर तब होता है, इसको कहते हैं श्यामा कलर माता का। तो इस कुंड के जो हैं बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे कि इसके 7 कलर चेंज होते हैं। तो 7 कलर में से लाल और काला जो है बहुत अशुभ माना जाता है, यानी कि लाल इसका हुआ था 1990 में, जब यहाँ हमारे कश्मीर में माइग्रेशन हुआ था, जो कश्मीरी पंडित वगैरह थे उनकी हत्या हुई थी, उस समय लाल हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी आपदा आने वाली होती है तो माँ भगवती एक इंडिकेशन दे देती हैं आपको। और उसके बाद कारगिल में जब युद्ध हुआ था 1999 में, तो उस समय भी रेड हुआ था। और कोरोना काल में ये करीब 2 महीने ब्लैक था पहले ही। तो माता ने एक पहले इंडिकेशन दे दिया था कि कोई आपदा आने वाली है, क्या आने वाली है वो माँ भगवती जानती थी। तो ये कुंड जो है करीब आप देख सकते हैं ये 17 फीट नीचे गहरा है और ऑटोमेटिकली इसका जल जो स्प्रिंग होता है। तो इसमें कोई जल नहीं डालता, इसमें अपने आप ही जल जो है नीचे से स्प्रिंग होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे बाहर जाता है, जिसका पानी का जो एक्स्ट्रा फ्लो होता है वो बाहर निकल जाता है। यदि इसको बंद किया जाए तो वो जल ऊपर भी आ सकता है। और सामने जो आपने 2 मूर्तियाँ 2 प्रतिमाएं देखी हैं, राइट साइड में माँ भगवती विराजमान है और लेफ्ट साइड में शंकर। तो आइए एक बार पहले अंदर चलते हैं, मंदिर परिसर में दर्शन भी आपको करवाएंगे और बाकी का जो इतिहास है जानते हैं पुजारी जी से। इतिहास है पुजारी जी, अभी श्रद्धालुओं को हमने दर्शन भी करा दिए। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि ये विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है यहाँ पर भोले शंकर जी के साथ माता रानी विराजमान है, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये सत्य है कि जो सामने आपने देखा ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग के साथ माता है। और शिवलिंग के साथ माता कहीं नहीं होती है। तो ये जो दोनों प्रतिमाएं हैं ये अपने आप ही स्वयंभू है, इस जल में से प्रकट हुई है। 1912 में इनकी स्थापना की गई है। तो ये जो जल आपने देखा अभी कुंड के दर्शन किए, ये त्रेता युग से रामायण टाइम से ये जल की ही पूजा होती है, उस समय से जिस समय माता यहाँ पे आई थी। तो ये दोनों मूर्तियाँ जल में से स्थापित हुई है अपने आप ही। और इनकी स्थापना 1912 में की गई थी। और माता जी को खीर का भोग लगाया था। एक्चुअली में इनको खीर भवानी ने क्षीर भवानी कहते हैं, क्षीर सागर जल स्वरूपणी माता। तो इनको खीर का जब भोग लगाया गया तब से इनको खीर भवानी भी कहते हैं। तो माता को राग भी बड़े पसंद है, राग भजन कीर्तन जैसे होते हैं। तो इनको राज राजेश्वरिया रागनी माता भी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित है, स्पेशली सबकी इष्ट देवी है, कुल देवी है और माता को मानते हैं। माता का यहाँ मेला होता है ज्येष्ठ मास शुक्ला पक्ष अष्टमी तिथि, यानी कि मई जून में ही आता है। तिथि के हिसाब से 8-10 दिन आगे पीछे होता है। तो उस समय यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है। अभी रिसेंटली पीछे 14 जून को मेला था माता का, तो बहुत सारे श्रद्धालु आए और उन्होंने दर्शन किए माँ भगवती के। तो अगर पुजारी जी जैसे बहुत सारे लोग अभी श्रीनगर में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, अगर इस दरबार पे आना चाहते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर जो पहुंच सकते हैं श्रीनगर से, अगर खास तौर पर? जी देखिए, जो श्रीनगर में आए हुए हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं श्रीनगर, उनका फर्स्ट टाइम विजिट होता है। या कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बार आए लेकिन उन्हें खीर भवानी के बारे में मालूम नहीं है। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो श्रीनगर में आते हैं तो खीर भवानी नहीं आए तो वो मेरे हिसाब से नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये ऐतिहासिक टेंपल है, बहुत बड़ा मंदिर है ये। आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग के साथ माता है। तो वो अगर श्रीनगर आते हैं तो श्रीनगर से सामने अगर टैक्सी करके या उनकी अपनी पर्सनल कार है तो ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल तुलमुला में विराजमान है। ये मंदिर तुलमुला ग्राम का नाम है, गांव का नाम है, वहाँ पे विराजमान है। तो श्रीनगर से टैक्सी द्वारा भी आ सकते हैं, यदि अपनी कार है तो अपनी कार द्वारा भी आ सकते हैं। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि माता के यहाँ आए और दर्शन पाएँ। तो मंदिर परिसर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बखूबी इस मंदिर का जो इतिहास है वो बताया। और हमने एक कोशिश की डेली पोस्ट पंजाब रहना हिमाचल की इस खास रिपोर्ट में कि आपको दर्शन करवाए उस स्थान के जो लोग अभी तक इस मंदिर का इतिहास नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं अभी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। तो एक बार जब आप पहुंचे श्रीनगर तो यहाँ पर पहुंचकर मंदिर परिसर में दर्शन करें। ये थी आज की खास रिपोर्ट डेली पोस्ट पंजाब रहना हिमाचल की। कैमरा पर्सन गौरिश के साथ रोहित महाजन, डेली पोस्ट पंजाब रहना हिमाचल, श्रीनगर।